हाय एवरीवन समस्त को सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो फ्रेंड्स आज वीडियो आम ओडिया व्याकरण ध्वनि वर्ण और वर्णमाला तार जेमे 20 टी एमसीक्यू प्रश्नोत्तर डिस्कशन करवा से मुझे जहाँ भी थियोरी अच्छी से एमसीक्यू द्वारा थियोरी कंप्लीट करेबी जहाद्वारा जहाँ भी क्वेश्चन आसो आपणकर एग्जाम आपने समस्त क्वेश्चन अटेंड करेंगे। प्रत्येक एग्जाम ओडिशार जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होची एथुर जेमिति ले गोटे दुटी क्वेश्चन आसुची। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर टी रहबा आपन पे निश्चय वीडियो टू शेष पर्यंत देखिले आपनकर ध्वनि वर्ण वर्णमाला कंप्लीट होई जिवो। जहाँ भी एमसीक्यू प्रश्न आपनकर एथुर आसीबो आपन ताको अटेंड करि परिबे। तो निश्चय वीडियो टू शेष पर्यंत देखिबे। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे जहाँ द्वारा आगु कोई भली इंपोर्टेंट क्लास गुडी को आपन पाखे सर्वप्रथमे पहुंचेरिबो। तो फ्रेंड्स चलतु वीडियो टी स्टार्ट करिबा। तो फ्रेंड्स हमर क्वेश्चन नंबर 1 रही ध्वनि मानकर लिखित रूप को कौन कह जाए। तो फास्ट हूँ ध्वनि कौन ध्वनि आम विभिन्न आम ध्वनि शुणी था आम दैनंदिन जीवन में मुझे आपको कहूँ आपने शुणुंट जोटा शुणुंट से ध्वनि पशु पक्षी मन मनोभाव को प्रकाश करने जहाँ कही था ध्वनि। तो एगुड़िक हूँ ध्वनि ध्वनि जो रहा ध्वनि लिखित रूप को कौन कह जाए। तो ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ वर्ण वर्णर अन्य नाम अक्षर अटे एवं जेहेतु आम लिखित भाव लिखुचे तेणु से लिपि कह जाए। तो वर्ण जहाँ लिपि जहाँ अक्षर से तो राइट आंसर हो उपरोक्त समस्त। तो एथुर कौन जानिले जदि आपको पचार ध्वनि मानकर लिखित रूप को कौन कह जाए जदि आपनकर वर्ण नथिबो अक्षर नथिबो लिपि थिबो तो आपने लिपि लिखिबे राइट आंसर। तो वर्ण होई परिबो लिपि होई परिबो एवं अक्षर मध्य होई परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ओडिया भाषा रे केतोटी वर्ण व्यवहृत हेउछि। तो हम ओडिया भाषा रे केतोटी वर्ण व्यवहृत होउछि हमर 49 टी वर्ण व्यवहृत हेउछि। 11 टी होछि हमर स्वर वर्ण 38 टी होछि व्यंजन वर्ण तार 25 टी कोन ना 25 टी हमर होछि वर्गीय व्यंजन व्यंजन वर्ण को ताको हम आगु पढिबा। तो 25 टी होछि हमर वर्गीय व्यंजन खाली एतिकी जानि थाओ 49 टी वर्ण सेथुरु 11 टी होछि स्वर वर्ण तापर 38 टी होछि व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ओडिया रे व्यवहृत वर्ण गुडी को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। तो हमर जो वर्ण व्यवहृत हला 49 टी वर्ण 50 टी वर्ण को हमको दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे होछि स्वर वर्ण आ गोटे होछि व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण संख्या होछि 38 टी स्वर वर्ण संख्या होछि हमर 11 टी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आशा करछि जहाँ भी हम डिस्कशन करछि आपनकर डाउट क्लियर हो पाथियो जहाँ डिस्कशन करछि ताको आपने नोट करी करी चलंतु। जहाँ भी थियोरी कहूँ जहाँ भी आपको सब नुह जे आम 20 टी क्वेश्चन आपनकर वर्ण ध्वनि वर्ण वर्णमाला कंप्लीट हेनी से 20 टी क्वेश्चन आउ जितोटी मु कहूँ आपको जमती होगा स्वर वर्ण संख्या व्यंजन वर्ण ताको सब नोट करके चलतु। तापर जो वर्ण अन्यर साहाय्य न नहीं आपे आपे उच्चारित होता है ताको कौन कह जाए। तो यार राइट आंसर हो स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण कौन कही था ना आमर क्यों वर्णर साहाय्य नहीं न थाए सी आमर आपे आपे उच्चारित होता है। स्वर वर्ण आमर केतोटी आम डिस्कसन करथिले ना आमर 11 टी होची स्वर वर्ण। कौन कौन से गुडी को आमर अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ औ एटा होची आमर 11 टी स्वर वर्ण। तापर व्यंजन वर्ण होची आमर 38 टी। व्यंजन वर्ण का कहा जाय ना जेउ वर्ण गुडी को स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित होई पारंती नाही सेमानंकु कौन कहा जाय ना आमर सेमानंकु व्यंजन वर्ण बोली कहा जाए। तो व्यंजन वर्ण कौन है ना आमर स्वर वर्णर साहाय्य बिना एमाने उच्चारित होई परिबे नाही। जेमिति आमर कहले क कहूची आमर गोटे व्यंजन वर्ण तो ये क अ मिसिक आमर होइची क। तो आमर एटा अटा होची कोन स्वर वर्ण। तो स्वर वर्णर साहाय्य द्वारा या उच्चारण होची क अ लास्ट को आमर अ उच्चारण होची तेणु एठी कुआ जायछि जेउ वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित होई पारंती नाही ताको आमे कहिबा व्यंजन वर्ण। जदि आमे स्वर वर्ण को उच्चारण न करिबा तेबे आमे व्यंजन वर्ण को उच्चारण करि परिबा नाही। तो जे आपे आपे उच्चारित होइथाय ताको आमे कहिबा स्वर वर्ण जे व्यंजन जे हमर स्वर वर्णर साहाय्य नै उच्चारित होइथाय ताको आमे कहिबा व्यंजन वर्ण। तापर अजग भाव वर्ण कोन अंतस्थ वर्ण कोन आको आमे आगु को पढिबा। तापर होइछि स्वर ध्वनि संख्या केते। तो आपने कन्फ्यूज हेनी 11 करिकी आसीबे नाही एटा आइजबा आपनकर भूल। स्वर ध्वनि संख्या केतोटी ना हमर 8 टी।
तो 8टी कहीं ना आमर स्वर वर्ण तो हूँ 11टी 8टी कहीं स्वरध्वनि ना आमर केतोटी संख्या आमर जो आमर केतोटी वर्ण उच्चारण सेम थाए जेमिति कि आमर हर्षई दीर्घई एगुड़िक आमर उच्चारण इ आसुची आमर उच्चारण सेम आसुची तेगुड़िक आमर निया जाए नाही हर्षई तापरे आमर जेमति व्यंजन वर्ण रे हेला ज सेही भली स एगुड़िक आमर जेहेतु 11टी स्वर वर्ण 11टी आमर स्वरध्वनि हब नहीं तो राइट आंसर हो 8टी स्वरध्वनि होची आमर ओडिया वर्णमाला रे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जो वर्ण उच्चारण रे अधिक समय निये ताको कोन कुहा जाय तो राइट आंसर हो जी अधिक उच्चारण रे समय निये ताको हमें कहबा दीर्घ स्वर तो स्वर वर्ण को आमर दुई भाग रे विभक्त करा गोटे होची हर्ष स्वर आ गोटे होची दीर्घ स्वर आ मध्य स्वर वर्ण को दुई भाग रे विभक्त करा गोटे होची शुद्ध स्वर संयुक्त स्वर। फास्ट देखिबा हर्ष स्वर कोन ना हर्ष स्वर होची जो स्वर वर्ण हम उच्चारण कला बेले कम समय नै थाए जेमिति कि हम कहि परिबा अ तापर हमर हर्षई तापरे हर्षौ रु एगुडी हमर उच्चारण रे कम समय नोची तेणु आको हम कहिता कोन ना हर्ष स्वर आ जो हमर रहिला आ दीर्घई तापरे दीर्घ ए ऐ ओ एगुडी कहूची हमर दीर्घ स्वर कारण एगुडी को हमर उच्चारण रे अधिक समय नै थाए। तापर शुद्ध स्वर कोन ना जेउ स्वर वर्ण हम उच्चारण कला बेले हमर जिह्वा एवं ओठ रे परिवर्तन आसी थाए ताको हम कहिबा हमर परिवर्तन आसी न थाए ताको हम कहिबा शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर कोन ना जेउ स्वर वर्ण हम उच्चारण कला बेले हमर जिह्वा एवं ओठ रे परिवर्तन आसी न थाए ताको हम कहिबा शुद्ध स्वर। जेमिति कि हमर जो रहला अ एगुडी को हम उच्चारण कला बेले कोन हम जिह्वा एवं ओठ रे परिवर्तन आसुनी किंतु जेउठी हमर जिह्वा एवं ओठरे परिवर्तन आसी थाए उच्चारण कला बेले ताको हम कहबा संयुक्त स्वर जेमिति कि हमर ओई हे गला तापर औ हे गला निजे उच्चारण कर आपन जानि परिबे ओई उच्चारण करंतु निज पार्टी रे ओई लिखिबाते आपनकर जिह्वा एवं ओठरे परिवर्तन आसुथिबो तेणु आको हम कहबा संयुक्त स्वर औ मध्य आपनकर हेजियो संयुक्त स्वर। जदि आपनकर एग्जाम रे पचारिबो निम्नलिखित मध्यरु केउटी ओटी संयुक्त स्वर अटे ओई देथिबो आ आपनकर अ हर्ष एमती देथिबो तो आपन राइट आंसर लिखिबे ओई हेजिबो राइट आंसर। आशा करछि आपनकर समस्त डाउट क्लियर हे पारथिबो। तापर व्यंजन ध्वनि संख्या केते आमे देखिले स्वर ध्वनि संख्या केतोटी ना 8टी स्वर वर्ण होची 11टी सेही भली व्यंजन ध्वनि संख्या केते तो फास्ट होची हमर व्यंजन वर्ण संख्या होची 38 टी व्यंजन ध्वनि संख्या होची 32 टी 8टी कोन 8टी होची हमर स्वर ध्वनि 11टी होची स्वर वर्ण तो राइट आंसर हेजिबो हमर 32 टी होची स्वर ध्वनि सॉरी हमर व्यंजन ध्वनि व्यंजन वर्ण होची 38 टी तो राइट आंसर हेजिबो ऑप्शन बी 32 टी हेजिबो हमर व्यंजन ध्वनि संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यंजन वर्ण को केते भाग रे विभक्त कराइछि आमे देखिले स्वर वर्ण को दुई भाग रे गोटे थिला शुद्ध स्वर संयुक्त स्वर आ गोटे थिला हमर हर्ष स्वर दीर्घ स्वर सेही भली व्यंजन वर्ण को हमर दुई भाग रे विभक्त कराइछि गोटे होची हमर वर्गीय व्यंजन आ गोटे होची अवर्गीय व्यंजन ताकू नोट करि चलंतु गोटे होची वर्गीय व्यंजन आ गोटे होची अवर्गीय व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा काहाकू स्पर्श वर्ण कहै जे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो राइट आंसर हे जो वर्गीय व्यंजन को हमर स्पर्श व्यंजन बोली बा स्पर्श वर्ण बोली कहै जाय थाए जदि आपन पचारि थिबो जे कोनोसी स्पर्श वर्ण रो एक उदाहरण दियो बा केउटी होची एक स्पर्श वर्ण तो आपन जदि तार अन्य नाम जानि नथिबे तो आपन ने कंफ्यूज हे जिवे तो जानि थांतु वर्गीय व्यंजन रो अन्य नाम कोन ना स्पर्श वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा निम्नलिखित मध्यरु केउटी कंठ्य वर्ण अटे तो फास्ट होची कंठ्य वर्ण कोन ताकू म आपन ने कहूची तो तापरे क्वेश्चन हम डिस्कशन करिबा। तो आमे देखले जो वर्गीय व्यंजन हमर व्यंजन वर्ण को दुई भाग रे गोटे होची वर्गीय व्यंजन आ गोटे होची अवर्गीय व्यंजन व्यंजन जो वर्गीय व्यंजन हैला तार होची हमर 25 टी होची वर्गीय व्यंजन एवं 13 टी होची हमर अवर्गीय व्यंजन टोटल होची 38 टी हमर व्यंजन वर्ण को दुई भाग रे विभक्त कराला गोटे होची वर्गीय व्यंजन आ गोटे होची अवर्गीय व्यंजन वर्गीय व्यंजन संख्या होची 25 अवर्गीय व्यंजन संख्या होची 13 तो वर्गीय व्यंजन को हमर पांच भाग रे विभक्त कराइछि क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग जेमति हमें कहिथाउ कचट तप क वर्ग रे हमर आछि क ख ग घ उ तापर च वर्ग रे च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ ण होची ट वर्ग त वर्ग होची त थ द ध न सब वर्ग रे हमर पांचटी लेखे रहिछि। तो जो क वर्ग रहला ताकू हमें कहिथाउ कंठ्य वर्ण
कंठ्य वर्ण कहीं एटा हमर कंठर उच्चारण होइथाय बोली आमे ताको कहिथाउ कंठ्य वर्ण। तापरे च वर्ग जो रहिला एई पांचटी को आमे कोन कहिथाउ तालव्य वर्ण, कारण एगुडी हमर ताळु रु उच्चारण होइथाय। निजे उच्चारण कर च छ आपनकर ताळु आसुथिबा उच्चारण रे। तापरे ट वर्ग को आमे कहिथाउ मूर्धन्य वर्ण। ट हमर एटा मुहर उच्चारण होइथाय, ठ ड ढ मुहर जेतु उच्चारण होइथाय ताको आमे कहिथाउ मूर्धन्य वर्ण। तापरे त वर्ग हमर त थ एतरा हमर दंत जेंटली यूज होथिबा उच्चारण कला बेले, तेणु आके आमे कहिथाउ दंत्य वर्ण। तापरे प वर्ग रहउची ओठर जेतु उच्चारण होइथाय ताको आमे कहिथाउ ओष्ठ्य वर्ण। केमिति मन रखिबे क वर्ग को ना कचट तप, तापरे मन रखिदेबे कता मुदा ओ, एमति आपनाने मन रखिबे जेतु आपनकर मन होइजो। क वर्ग को आ जे कंठ्य वर्ण, सेतरे कोन कोन ना पांचटा मन रखिदेबे क ख ग घ ङ। तापर च वर्ग रे आसुची तालव्य, एई बेले हमर आसी जिवे। हम क्वेश्चन कम पचारथिला निम्नलिखित मध्यरु केउंटी कंठ्य वर्ण अटे। कंठ्य वर्ण रे हमर आसुची क वर्ग, क वर्ग रे कोन को आसुची ना क ख ग घ ङ। तो हमर क होई जिवो, राइट आंसर होची हमर कंठ्य वर्ण। आशा करछि आपनकर डाउट टा क्लियर हेई जाइथिबो, आको नोट करि देबे। तापर निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अनुनासिक वर्ण। तापर देखियो हम अनुनासिक वर्ण कोन ना, हमें जो देखिले प्रत्येक वर्गर जो हमर शेष आसुची सेगुडी को हमें कहिथाउ अनुनासिक वर्ण। देखि पारथिबे एगुडी को जो आसिला ङ न्य अण न म, एगुडी को हमें कोन कहिबा ना हमर अनुनासिक वर्ण। आउ जो रहिला अनुसारे विसर्ग चंद्रबिंदु, आकु मध्य हमें कहिबा अनुनासिक वर्ण। आकु मध्य नोट कर देबे। तो अनुनासिक वर्ण कोन ना प्रत्येक वर्गर शेष वर्ण को हमें कहिथाउ अनुनासिक वर्ण। तापर निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अजोग बाह वर्ण अटे। तो राइट आंसर हे जिवो अनुसारे विसर्ग चंद्रबिंदु को हमें कहिथाउ अजोग बाह वर्ण। उपरोक्त समस्त हे जिवो राइट आंसर। आकु मध्य अनुसारे विसर्ग चंद्रबिंदु को आउ कोन कहै थाय ना अनुनासिक वर्ण मल्ली मध्य कहै जाय थाय। तापर आसुची हमर जो एठी डिस्कशन कले, तो हमर विसर्गटा आसीबनी अनुनासिक वर्ण रे, तो केवल अनुसारे चंद्रबिंदु हमर आसीबो अनुनासिक वर्ण रे, विसर्गटा आसीबो नाही। तापरे रहिछि निम्नलिखित मध्यरु केउंटी उष्म वर्ण। उष्म वर्ण कहले कोन ना जेउते जेउ वर्ण को हम उच्चारण कला बेले पाटरु उष्मता आसी थाय। आपण उच्चारण करंतु स, उष्मता आसुची इबळे हमर ह एगुडी कहि जिवो, उपरोक्त समस्त हे जिवो हमर उष्म वर्ण। काल्बेश मुन्नेश दंतेश ह, एई चारटा हे जिवो हमर उष्म वर्ण। यदि आपनको पचारिथिबो अ आ हर्षई स, एगुडी के मध्यरु केउंटी उष्म वर्ण आपनाने लिखिबे स। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण तो एगुडी को कोन ना स्वर एवं व्यंजन वर्ण रो मध्यवर्ती होई थाय, तेनु एगुडी को हम कहिथाउ अंतस्थ वर्ण। तो उपरोक्त समस्त हे जिवो ज य र ल ल व, एगुडी को हमर हे जिवो अंतस्थ वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा केउ वर्ण को युक्ताक्षर बा स्वतंत्र वर्ण कहा जाय। तो युक्ताक्षर बा स्वतंत्र वर्ण, यदि आपनको स्वतंत्र वर्ण पचारिबो किंबा पचारि परिबो युक्ताक्षर, तो राइट आंसर हे जिवो क्ष को। क्ष को हमर युक्ताक्षर वर्ण बा स्वतंत्र व्यंजन वर्ण बोली कहा जाय थाय। क प्लस हमर स मिसिक होइछि क्ष, तो या को हमर युक्ताक्षर बा स्वतंत्र व्यंजन वर्ण बोली कहा जाय थाय। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अवर्गीय व्यंजन संख्या केते। आगुरु कहिछि टोटल व्यंजन वर्ण हमर होछि 38 टी, सेथु मध्यरु 25 टी होछि हमर वर्गीय व्यंजन एवं हमर 13 टी होछि अवर्गीय व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जेउ वर्ण उच्चारण रे स्वरतंत्री कंपित हुए ताको कोन कहा जाय। तो आसला आउटे कांसेप्ट जहा जहा कहबे आकु काहाकु कोन कहा जाय ताकु मन रखिबे। एगुडी को आपनकर एग्जाम रे संज्ञा आपनकर पचारि पारिबो। तो जेउ वर्ण उच्चारण रे हमर स्वरतंत्री कंपित होई थाय ताकु हम कहबा सघोष व्यंजन बोली कहबा। जेमिति कि हमर हे जिवो ज र ल व, एगुडी को हमर उच्चारण कला बेले स्वरतंत्री कंपित होछि, तेनु एगुडी को हम कोन कहबा ना सघोष व्यंजन बोली कहबा। तापर अघोष व्यंजन कोन ना जेउ वर्ण उच्चारण कला बेले हमर स्वरतंत्री कंपित होई न थाय। स्वरतंत्री जोटी हमें कथा कहला बेले जो आपण जानि पाछे स्वरतंत्री कोटा कथा कहला बेले आपणकर उच्चारण सेगुडी को कंपित होउथिबो, नचेत कंपित होउ नथिबो।
ଯେମିତି ଜ ର ଳ ଉ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ପିତ ହବ। ସେଗୁଡିକ ଆମେ କହିବା ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହବନି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଯେମିତି କି ସ, ତାଲବେଶ, ମୁନେଶ, ଦନ୍ତେଶ ଏଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆମର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ, ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା କ, ଗ, ଙ, ଚ ଏଗୁଡିକ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଖ, ଘ, ଛ, ଝ, ଠ, ଢ ଏଗୁଡିକ ଆମେ କହିବା ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ କାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ନୋଟ କରିକି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସଂଜ୍ଞାଟା ବୁଝିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କେଉଁଠି ଏକ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଆସୁଛି। ତ ଆମର ହେଇଯିବ କଚଟ ତ, ତ ବର୍ଗରେ ଆମର ଆସୁଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କତା ମୁଦାଅ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଦେବେ। ତ ତ ବର୍ଗରେ ଆମର କଣ ଆସୁଛି ତ, ଥ, ଦ, ତ ଦ ଆସୁଛି, ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦ, ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ କରିକି ମନେ ରଖିଦେବେ। ତ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛି ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଡ୍ୟାଶଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। এই কোশ্চিনটা ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଅଲରେଡି ଆମେ ଏହାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛେ। 30ଟି ନା 31ଟି, 32ଟି ନା 33ଟି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। এই 20ଟି କୋଶ୍ଚିନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ MCQ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସହ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲି। ସେ ସବୁଯାକୁ ଯଦି ଥିଓରିକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ଯଦି MCQ କରିବା 50+ ଆପଣଙ୍କର MCQ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 20ଟି କୋଶ୍ଚିନରେ ଆପଣଙ୍କର MCQ डिस्कसन करने सह आपनकर थ्योरी मध्य डिस्कसन करदेली। तो आशा करछि आपनकर कांसेप्ट क्लियर हेतिबो। जहाँ भी एथुरु क्वेश्चन आछिबो आपन ताको अटेंड करि परिबे। जदि भिडियोटी किछि भी हेल्पफुल होइछि भिडियोटी को निश्चय गोटे लाइक करदेबे। निजर जेतोटी सांग माने रहिले, निजर छोट बड़ भाई भौणी माने जो रहिले तांको पाखु भिडियोटी शेयर कर दियंतु, जादा सेमाने मध्य इंपोर्टेंट क्लास टी को करि परिबे। आगो को आपनकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो केउ सब्जेक्ट रो क्लास दरकार तार आंसर हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, जहाँ भी आपनकर ओडिया ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जहाँ भी क्लास दरकार आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करंतु। मु आपननको परवर्ती समय रे तार क्लास आनी देबी। वर्तमान आमे ओडिया ग्रामर, हिस्ट्री एगुडी सब क्लास करिबा। तो फ्रेंड्स आमर टेलीग्राम चैनल रो लिंक, व्हाट्सएप चैनल लिंक आपनको डिस्क्रिप्शन में मिल जिवो, जांकि जॉइन हे जिवे। इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट आपन सेतिरे पाई परिबे। चैनल को जदि एपन सब्सक्राइब करना निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे, जहाँ द्वारा आगु को एबोली इंपोर्टेंट क्लास गुडिक, इंपोर्टेंट जॉब अपडेट गुडिक, इंपोर्टेंट स्कॉलरशिप अपडेट गुडिक आपन पाखरे सर्वप्रथमे पहुंचेरिबो। तो फ्रेंड्स वीडियो डेट रखिबा। धन्यवाद।